हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद अस्तित्व में आता है और वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा ही स्थापित की जाती है। तो आर्य द्वारा जो सभ्यता की स्थापना की जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को काल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल होता है जिसमें ऋग्वेद की रचना होती है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जिसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक होती है। इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना होती है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेद से मिलती है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेद से मिलती है और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। और हम लोग जानेंगे कि वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन को कहा जाता है। वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास को कहा जाता है, जिसे वेद व्यास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता को बहुत ही डिटेल से। वेद से ही हम वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वेद से ही हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना माना गया है। ब्राह्मण साहित्य में वेद को सबसे पुराना माना गया है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य को माना जाता है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य को माना जाता है, जो कहा जाता है कि वे मध्य एशिया से भारत में आए थे। मैक्स मुलर का कथन है कि आर्य जो भारत में आए थे वह मध्य एशिया से आए थे और आकर वह पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे। इसके बाद आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें मंडलों की संख्या 10 बताई गई है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी बताई गई है? 10 बताई गई है। उच्चारण कर्ता यानी ऋग्वेद के पाठक को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री या होता कहते हैं। दूसरा से 7वां मंडल को हम लोग वंश मंडल या प्राचीन मंडल के नाम से जानते हैं। यानी द्वितीय मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के वर्णन को हम लोग वंश मंडल के नाम से या प्राचीन मंडल के नाम से जानते हैं। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। चौथे मंडल में कृषि शब्द का उल्लेख किया गया है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। और इसकी
और इसकी जो जानकारी है वह तीसरे मंडल में मिलती है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। हस्तलिखित ऋचा, ऋग्वेद में जो हाथ से लिखी हुई ऋचा है यानी मंत्र है उसे खील कहा जाता है। ऋग्वेद में हाथ से लिखी हुई जो ऋचा है उसे खील कहते हैं और इसका वर्णन 8वें मंडल में मिलता है। और इसका वर्णन 8वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है, जिसकी जानकारी हमें पुरुष सूक्त की जानकारी हमें 10वें मंडल से प्राप्त होती है। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार कितने वर्ण बताए गए हैं? 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला हो गया आपका ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया आपका वैश्य और चौथा हो गया वर्ण। पहला क्या हो गया? ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य और चौथा हो गया शूद्र। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख है। और 10वां मंडल आपका जो है सबसे अंतिम मंडल होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। यमुना को हम लोग जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे यमुना में 3 अक्षर होता है, य, म और न, उसी तरह से हम लोग जानेंगे यमुना का भी उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। और गंगा में जानेंगे हम लोग सिर्फ एक ही अक्षर है, ग, ग। इससे हम लोग जानेंगे कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 ही बार हुआ है। इसके बाद ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है और अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य वाला वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को गद्य और पद्य वाला वेद कहा जाता है। इसके उच्चारणकर्ता को हम लोग अधर्व्यू कहते हैं। इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। यानी गद्य और पद्य वाला वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को कहा जाता है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद, साम का मतलब होता है गीत। साम का मतलब होता है गीत, इसलिए साम का मतलब होता है गीत। और सामवेद को ही कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि सामवेद से ही 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 7 स्वरों का वर्णन किसमें मिलता है? सामवेद में ही मिलता है। इसलिए सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। इसके बाद इसके पाठकर्ता को कहा जाता है उद्धात्री या उद्गाता। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्धात्री या उद्गाता। इसके बाद हम लोग जानेंगे अथर्ववेद को। अथर्ववेद वेद में सबसे बाद वाला वेद होता है। सबसे बाद का वेद कौन होता है? अथर्ववेद। और सबसे पहला वेद कौन था? पुराना वेद ऋग्वेद। अथर्ववेद में जादू टोना, विवाह, प्रणय गीत, वशीकरण आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस वजह से हम लोग
अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। कन्याओं की जन्म की निंदा करता है यह वेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और गोत्र शब्द सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहा जाता है। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहते हैं? सभा और समिति को कहते हैं। क्योंकि प्रजापति जो होते थे वह सभा और समिति के मुताबिक ही हर एक कार्य को संपादित करते थे। उसके अनुसार ही, उसके निर्देश के अनुसार ही प्रजापति अपनी योजना को तैयार करते थे। इसलिए हम लोग सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहते हैं। यानी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद हम लोग एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे वेद और इनके पुरोहित यानी पाठकर्ता, इसके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ऋग्वेद के पुरोहित होत्री कहलाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद हो गया। इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐतरेय और कौशितकी। इसके बाद यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। इसका उपवेद हो गया धनुर्वेद। क्या हो गया इसका उपवेद? धनुर्वेद। इसके बाद इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है। इसके बाद सामवेद के पुरोहित को हम लोग कहते हैं उदगाता। क्या कहते हैं? उदगाता। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म कहलाता है और इसका उपवेद शिल्पवेद है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? गोपथ कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं वेदांग के बारे में। वेद को जानने के लिए इसको 6 अंगों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग कितने? 6 होते हैं। वेदांग में हम लोग जानेंगे पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा हो गया ज्योतिष और छठा हो गया छंद। छठा क्या हो गया? छंद। इसके बाद उपनिषद को हम लोग जानेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसमें इम्पोर्टेंट उपनिषद को ही हम लोग जानेंगे, जहां से क्वेश्चन प्राय एग्जाम में आते हैं। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते कौन सी लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में अंकित है। इसके बाद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद का वर्णन किया गया है। नचिकेता जो कि बादशर्वा के पुत्र थे और बादशर्वा क्रोधित होकर उसे यम को दान दे दिया था। कठोपनिषद में किसका संवाद मिलता है? नचिकेता और यम का। इसके बाद पुराण जानेंगे हम लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। संकलन इनका गुप्त काल में हुआ था। पुराणों का जो रचना है वह गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था पुराण की रचना? गुप्त काल में हुआ था।
10 अवतार, जो विष्णु के 10 अवतार हुए, इसका वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। 10 अवतार का वर्णन किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। और मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है और यह पुराण प्रामाणिक भी है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रसर्वा को कहा जाता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रसर्वा को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है।